नमस्कार। मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक अलग-अलग विषयों के बारे में उसमें जानकारी हासिल की जाती है। लेकिन उनके अंदर बैठने वाले ग्रहों का रोल होता है, ग्रहों का प्रभाव होता है, कौन-सा ग्रह कहाँ पर बैठा है। तो 12वें घर में बैठने वाले नवग्रहों का प्रभाव बता रहा हूँ और पृथक-पृथक बता रहा हूँ। अगर 12वें भाव में सूर्य बैठा है तो वो व्यक्ति पतित होता है। यानी पतित का मतलब ये तय है कि नीति से विरुद्ध, धर्म से विरुद्ध आचरण करने वाला होता है। अगर 12वें भाव में चंद्रमा है तो हीनांगी, किसी न किसी अंग से हीन होता है। अंग से हीन का मतलब किसी भी अंग का कट जाना या कम होना, प्राय ये उसमें देखा जाता है। और मंगल अगर है तो वो भी पतित बनाता है, अधर्मी बनाता है। बुध अगर है 12वें भाव में तो बुद्धि में कमी होती है, उसको जड़ बनाता है। यानी विद्याहीन, बुद्धिहीन उसको जो है बुध बनाता है। लेकिन बृहस्पति अगर 12वें भाव में है तो दरिद्री बनाता है, धन का अभाव। और अगर शुक्र 12वें स्थान में है तो खल, धूर्त, बनावटी बातें करने वाला, इस प्रकार के आचरण और भोगी बनाता है। और अगर शनि 12वें भाव में गए तो दुखी बनाता है। कितना भी सुख के लिए प्रयास करे लेकिन दुख ही हाथ लगता है। और अगर राहु है तो वो भी उसको पतित बनाता है, धर्महीन, चरित्रहीन आदि जो है उसके अंदर गुण देता है। और अगर 12वें भाव में केतु है तो दुर्जन यानी दुष्ट प्रकृति वाला उस मनुष्य को जो है बनाता है। अब ये है, आप ये मत कहना कि ऐसा मेरे कुंडली में है लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूं। तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छे ग्रहों का योग भी होगा, किसी न किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि होगी जिसके कारण से आप उन अवगुणों से बच रहे हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। बाकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो और जानकारियों के लिए आप जो है इन नंबरों पर संपर्क करके जन्म की तारीख, महीना, सन, समय ये आपके सब होने चाहिए। उनको देख करके आप जो है अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।